बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, कहने का मतलब है कि जे हम लोग का समाज में अधिकांशतः बच्चे पैसा की वजह से, मजबूरी से, आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर को होने की वजह से सही तरीक़े से उनको पढ़ाई या व्यवस्था नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ पे कितने दिन से पढ़ाई कर रही हो? 2-3 साल से। आपके गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह। यह उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कार्य इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। 5 में पढ़ती है, आप तो इतनी छोटी है, 5 में पढ़ती है। पढ़ने आता है? हाँ। एक सवाल पूछे? हाँ। अभी डरो मत, तू ऐसा लग रहा है कांप रही हो। हम मारेंगे थोड़ी। हम एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब देना है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश। तो हम सवाल करेंगे और एक आदमी को खड़ा होकर जवाब देना है। आप देख रहे हैं जनसेवा बिहार। सिकटा प्रखंड के एक डरी गांव में पहुंचे हैं और मेरे पीछे तमाम बच्चे हैं। इसमें 1 से लेके और 5 क्लास पास कर चुके तक के बच्चे हैं और 5 क्लास के आगे जो मतलब पढ़ाई होती है, 5 क्लास पास करने के बाद वो भी बच्चे इसी सर के पास पढ़ रहे हैं। और स्कूल यहाँ एक डरी गांव में सिर्फ 5 क्लास तक है, 1 तक नहीं है। इसके कारण ये बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। और ये लोग बता दें कि मुसहर समाज से आते हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण दूसरे गांव में 1 क्लास तक स्कूल है, वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, इसीलिए यहाँ पे लाल बाबू माझी एक टीचर है। और सर आपका नाम क्या है? अजय माझी नाम का एक टीचर है जो कि ये लोग पढ़ाते हैं। तमाम टीचर है यहाँ पे, देख सकते हैं ये सब टीचर है जो कि यहाँ पे सैकड़ों बच्चे हैं। यहाँ पे 3-4 ग्रुप चलता है पढ़ाने के लिए। एक यहाँ पे है, एक उधर है और एक पहले वीडियो में दिखाए थे वहाँ पे 3 ग्रुप चलता है। और ये सारे टीचर अपने में बट जाते हैं और पढ़ाते हैं। तो हम बच्चे से पूछेंगे कि तो जो 5 क्लास पास कर चुके बच्चे हैं वो थोड़ा अपना हाथ उठाओ। पास करके लोग कहीं जाता नहीं है, लोग सिर्फ हाँ, जो 5 क्लास पास कर चुके हैं कहीं पे नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं जितने हाथ उठाए बच्चे दिख रहे हैं ये सारे 5 क्लास पास कर चुके बच्चे हैं। और यहाँ पे अजय माझी और लाल बाबू माझी सर के पास पढ़ते हैं और स्कूल में नहीं जाते हैं। हाथ नीचे कर लीजिए। और हम आपका नाम क्या है? तो आप 5 क्लास पास कर चुके हैं? तो मतलब बेहरी गांव में एक स्कूल है 8 क्लास तक, वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं आप? नहीं, घर के ज़्यादा के पास आप पढ़ने का मन होता है? यस सर। मतलब घर वाले बोलते हैं कि वो गांव दूर है इसीलिए नहीं जाने देते हैं। यस सर। तो अगर कहीं आपके गांव में 8 क्लास तक स्कूल बन जाए तो वहाँ पे पढ़िएगा? यस सर। और मतलब आपके साथ ये भी है, ये भी 5 क्लास पास कर चुके हैं? यस सर। तो आपका नाम क्या है? नेहा कुमारी। आप भी 5 क्लास पास कर चुके हैं? यस। तो आप क्यों नहीं जाते है दूसरे गांव में स्कूल है वहाँ पे पढ़ने के लिए? पापा मैं नहीं देते। पापा नहीं जाने देते हैं, क्यों? कारण नहीं बताते हैं। और यहाँ पे पढ़ती है अजय सर, लाल बाबू सर के पास। और ये लोग हम नाम नहीं जानते हैं उसके लिए सॉरी। तो ये लोग अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। और कहीं यहाँ पे 8 क्लास तक स्कूल बन जाता है तो अच्छा है, आप लोगों को दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं बनता है तो दूसरे गांव में जाइए। उसका कारण है मम्मी पापा इसलिए नहीं रोकते हैं कि आप नहीं जा सकती। मम्मी पापा इसलिए रोकते हैं कि आर्थिक स्थिति जो है बहुत कमज़ोर है। आपको साइकिल दिलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, ये कारण है उनके पास। ये सारी आप क्यों नहीं जाती है दूसरे गाँव के स्कूल में? आप जाती हैं? कैसे जाते हैं? आपकी जो फ्रेंड है ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? पता नहीं सर क्यों नहीं जाते। आप पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? सर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। एक गांव में स्कूल रही था। अगर आपके हिसाब से अगर आपके ही गांव में 8 क्लास तक स्कूल बन जाए तो कैसा लगेगा? और एक आप कहाँ पे बेहरी पढ़ने जाती है तो वहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है, शिक्षक अच्छे हैं? कई किलोमीटर दूर बा? आपके घर से कितने किलोमीटर है? आप भी जाती हैं इनके साथ? बेहरी जाती है पढ़ने में। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। और 8 पास करके कहाँ सीखता जाना होगा फिर? तो फिर सीखता कैसे जाएंगे? साइकिल से? आप भी 8 क्लास में पढ़ते हैं? नहीं सर, नहीं जाते।
आप 5वीं क्लास पास कर चुके नहीं जाते हैं, गाँव आपके पास साइकिल नहीं है? आर्थिक स्थिति कमजोर। देख सकते हैं आज साइकिल नहीं है, इसीलिए एक घर पे रहती है और पढ़ने के लिए दूसरे गांव में नहीं जाती है। ऐसे यहाँ पे तमाम बच्चे हैं जो कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दूसरे गांव में नहीं जाते हैं और इनके गांव में सिर्फ 5 क्लास तक स्कूल है। और इस पे कोई सर हम आपसे जानना चाहेंगे, इस पे कोई आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाया है? कारण इसका है कि जी यहाँ पे कोई राजनीतिक क्षेत्र से नेता या कोई ऐसे भी व्यक्ति नहीं आते हैं कि जी ये बच्चे के उत्थान के लिए कोई काम कर सके। लेकिन हमारे गांव के जो भी गरीब भाई हैं, हमारे समाज के जो भी हैं, यही लोग ये पहल किए हैं जिसकी वजह से ये बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब अपने में ही मिल बैठ के आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे 10-12 लोग हैं, आप शिक्षक लोग, और वो सब मिलकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मतलब ये बच्चे आपको आप पढ़ा रहे हैं इनको, सही बात है, लेकिन जब तक स्कूल की डिग्री नहीं रहेगी तो एक काम लायक है नहीं है ना? उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चा पढ़ सके यहाँ पढ़े, या नहीं तो दिल्ली में एडमिशन कराया जाएगा। और मजबूरी है किसी न किसी तरह तो बच्चों को भेजना पड़ेगा, तो हम लोग प्रयास में लगे हैं। फिर बेहरी जाने के लिए कुछ इनके पास साधन होना चाहिए ना, साइकिल या मतलब कुछ भी। साधन कुछ नहीं है, तो ये पैदल जाएंगे 3-4 किलोमीटर, कैसे जाएंगे? अब कोई उपाय तो नहीं है। अगर यहाँ 8वां का बन जाता तो सब बच्चे यहाँ भी पढ़ सकता था एक डरी में। एक डारी में, लेकिन यहाँ तो बन नहीं पा रहा है, अभी तक बना भी नहीं है। अब कोई नेता आप बोल रहे हैं यहाँ पे आए भी नहीं है? नहीं, कोई देखने लायक नहीं यहाँ है। तो कोई नेता नहीं आया। तो अगर हम यहाँ के वर्तमान विधायक जो है समृद्ध वर्मा जी, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दरी गांव में एक 8 क्लास तक स्कूल बनवाइए, जो कि 5 क्लास तक है, और 8 क्लास तक स्कूल बनवा दीजिए ताकि ये जितने भी बच्चे हैं एक दरी गांव के, ये सब उसमें पढ़ सके। जाने आने में बहुत परेशानी होती है। अभी तो मतलब ठंडा का मौसम आ गया और अपने इधर धुंध भी गिरता है, उसमें कुछ दिखाई भी नहीं देता है। 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना ठंड में बहुत मुश्किल होगा ना? इसमें को जो बच्चे पढ़ने जाते हैं बहुत परेशानी से जाते हैं पढ़ने। यहाँ पर डर भी रहता है कि किसी कुछ हो नहीं। एक तो ये मतलब सुनसान जगह रास्ते, उस जगह में मतलब देखिएगा तो पूरा सुनसान जगह, और 3-4 किलोमीटर जाना बच्चे को पैदल, ये भी डर रहता है। तो एक और सर है जो कि अजय माझी नाम इनका, तो आपको मतलब क्या लगा कि हम ये काम शुरू करते हैं, अपना काम तो हम छोड़ देते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं बिना पैसे को? इसलिए कि इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 100 में मैंने 50 आदमी पहले हम बताए, जो 100 में 50 आदमी हैं जो बच्चे पढ़ा सकते हैं, लेकिन 50 आदमी कुछ ऐसा है जो नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए हम सोचे कि ये 25 रुपया फीस रहेगा तो सब अच्छे से बच्चे पढ़ सकते हैं। हमको मैंने लगभग 5 साल से प्रयास करते हैं जो कब मैंने पूरे गांव के बच्चे जब पढ़ेंगे तभी शिक्षित रहेंगे, तभी कुछ मैंने समाज में बदलाव आएगा। इसी के लिए लगभग हम लोग 11 आदमी का मैंने टीम बनाए हैं, उसी आधार से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे, हमारी उम्र आपकी उम्र सेम है, हमारी उम्र में लोग गुटखा खा रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐशबाजी कर रहे हैं, आप लोग तो पढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? मतलब हम लोग तो लड़के कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं। आप कहाँ से पढ़े हैं? सीखता से पढ़े हैं। तो मतलब आप ये क्यों नहीं सोचे कि हम भी चल के कहीं कमाते हैं, बच्चों को पढ़ा के क्या होगा हमारा? नहीं, ये नहीं सोचे हैं। हमारे जात में बहुत मतलब पिछड़ा जाति हैं, इसलिए सोचे कि मतलब सब बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, शिक्षा के दिशा में अच्छा काम करें। और यहाँ पे स्कूल नहीं है, 5 क्लास तक स्कूल है, 8 क्लास तक सब टीचर लोग, आपको जो सीनियर लोग हैं वो बोल रहे हैं, तो आप इस पर क्या करिएगा? इस पर यही कहेंगे जो विधायक हैं वो काम करें और 5 से 8 तक ताकि ये लड़कियाँ भी है बहुत सारी जो कि मतलब दूसरे गांव में ना जाए, अपने ही गांव से। एक टीचर ऐसे भी है जो कि खुद टोपी लगाए हैं और बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। मतलब क्या कहना चाहेंगे, बच्चे जो आप पढ़ा रहे हैं आपको कैसे बुलाते हैं लोग? सर बुलाते हैं, सर और भैया, जो मतलब जो भी अच्छा लगता है वो बोलते हैं। हम मतलब पढ़ाते टाइम में मस्ती मजाक भी होता होगा खूब? जी होता है। मस्ती मजाक नहीं होगा तो कौन आएगा? खान सर स्टाइल में और पढ़ाना
खान सर स्टाइल में होता है। खान सर को तो आप लोग जानते हैं। ये बच्चों को पढ़ा के कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया लगता है। आप शिक्षक की तरफ दिख रहे हैं। शिक्षक नहीं अभी शिक्षक की पढ़ता है। तरह स्टूडेंट की तरह दिख रहा है, शिक्षक की तरह देखेंगे आगे नहीं। आप कितने तक पढ़ाई किए हैं? 12th में हम सवाल करेंगे और एक आदमी को खड़ा होकर जवाब देना है। तो आप लोग सोच लीजिए कौन खड़ा होगा इस बार। आप हम हल्का ही सवाल करेंगे। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? एक आदमी खड़ा होगा। एक आदमी खड़ा होकर तू ही- जवाब दे, तू एक ही आदमी बता। खड़ा होकर। बिहार के मुख्यमंत्री, नहीं, भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार।